गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शङ्खं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीचे मधुरा सलिलं मधुरं कललं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिं मधुरा सृष्टिं मधुरा बलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मोहरो रसिका भूयि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री सुत जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण 10वें स्कंद का 12वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है अघासुर का उद्धार। ओम श्री शुकवाच क्वचित् बनासाय मनो ददत् प्रजात् प्रातः समुत्थाय वयतस्त्वत्सपान् प्रबोधयत् शृङ्गवरेण चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरा सुरोहरि तेनेव साकं पृथुका सहस्रशः स्त्रिग्धा सुशीघ्वेत्र विषाणवेणवः स्वान् स्वान् सहसो परिसङ्ख्ययान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनर्यो मुदः कृष्णवत्सेरसं सङ्ख्यातैर्यूथीकृत्य स्ववत्सकान् चारयन्तो अर्वलीलाभिर्बीजहोस्तत्र तत्रः खल्प्रबालस्तवककुसुमनः पिच्छ धातुभिः काञ्चगुञ्जामणिस्वर्णं भूषिता अपि भूषयन् मुष्णन्तो अन्य शिक्वादीन् ज्ञातनारान् चिक्षुपु तत्राश्च पुनर्दूरात् सधसन्तं च पुनर्ददु यदि दूरं गतः कृष्ण वनसोवेक्ष शरणायतम् अहं पूर्वम् इदं संस्पृश्य रेमिरे केचिद् वेणुन् वादयन्तो द्यमान्तः शृङ्गाणि केचन केचिद् भृङ्गे प्रगायन्तः कूजन्तः कोकिले परे भिक्षायाभि प्रधावन्तो गच्छन्तः साधुहंसके बके रूपविनश्चन्तश्च नृत्यन्तश्च कलापिवि विकर्षन्तः केशबालानां रोहन्तश्च तैर्ध्रुवान् विकुर्वन्तश्च तैः साकं प्लवन्तश्च पलाशिषु साकं भेकैर्विलग्नन्तः सरितत्वस्त्रवशसम्प्लुता व्यसन्तः प्रतीक्षाया शपथञ्च प्रतिस्वनान्
श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंदनंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े बड़े तड़के तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल बालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके हुए ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी हजारों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बेंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने हजारों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और सुवर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, नए नए कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छीका चुरा लेता तो कोई किसी की बेंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं की स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास, फिर हुए हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे बढ़ जाते तो पहले मैं छूँगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मग्न हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर कुछ हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुले के समान उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहे हैं तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग मार रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छपका खेल रहे हैं और उन्हें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। इत्थं सत्यं ब्रह्म सुखानुभूत्या दासं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदारकेन साकं विजस्वा कृतपुण्यपुञ्जा यदपादपांसासु बहुजन्मकृत्ससौ धृतात्मभिर्योगभिरप्यलभ्य स एव यद्विषया स्वयं स्थिता किं वर्ण्यते दिष्टमतो ब्रजोकसाम्। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे अनेक आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयांधों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ हुए महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक श्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतःकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी ग्वाल बालों की आँखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। अथागनामाभ्यपतन् महासुरास्तेषां शुकाकीर्णवीक्षणाक्षमा नित्यं यदन्ता निजजीवतेत्सुभिः पीतामृतेरप्यमरे प्रतीक्षते दृष्टार्वकान् कृष्णमुखान् लगासुरा कंसानुशिष्टा सबकी बकानुजा
अयं तु मे सोदरनाशकृतयो द्वयोर्मे मैनं सबलं मितेशे एति सदा मत्स्वेदोस्तिलाप कृतास्तदा नष्टसमा मृजोकस प्राणे गते वर्मसुकानुचिन्ता प्रजा सव प्राणमृतो हि एते इदं व्यवसाजगरं बृहद्वपु स योजनायां महाद्रि पीवरं ऋताद्भुतं व्यातगुहाननं तदा पथि व्यसत्येन ग्रसनाशया खला धराधरोष्टे जलदोतरोष्टो दर्याननान्तो गिरिसिंहदृष्टा ध्वान्तातराशो वितताद्वजिह्वा परुषनीलश्वासदेव वीक्षणोष्णः। परीक्षित इसी समय अगासुर नाम का महान दैत्य आधम का उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा दिखी नहीं गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण श्री रामा और ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज मैं इन ग्वाल बालों के साथ इसे मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत्यु तर्पण की तिलांजलि बन जाएंगे, तब ब्रजवासी अपने आप मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण हैं। जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका यह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नियत सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ कर रखा था। उसका नीचे का ओंठ पृथ्वी से और ऊपर का ओंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थी। दृष्ट्वा तं तादृशं सर्वे मत्वा वनश्रियं व्याता जगत्तुण्येन हृत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। औमित्राणि गदता शतकूटं पुरस्थिताम् अस्मत्संग्रसन व्याता व्यालतुण्डाय ते नमः। सत्यकर्म करारक्तम् उत्तराहणुवदधनम् अग्रादाहणुवद् रोदस्तत्प्रतीक्षायारुणम् प्रतिस्पर्धेत शेक्रिभ्यां सभ्यासभ्ये नगोदरे तुंगशृंगालयोपेतास् दृष्टाभिपश्यतः आस्त्रीतायां मार्गोऽयं रसनां प्रति जर्गति गर्जति। येषाम् अन्तर्गतं ध्वान्तम् एतत् दप्यान्तराननं दावोष्णखरवातोऽयं स्वसद्वद् भाति पश्यत् तदग्धः सत्वदुर्गंधो अप्यंतरामिषगंधवत्। अगासुर ऐसा रूप देकर बालकों ने समझा कि वह भी वृंदावन की कोई शोभा है। वे कौतुकवश खेल ही खेल में उत्प्रेक्षा करने लगे कि यह मानो अजगर का खुला हुआ मुंह है। कोई कहता, मित्रों भला बताओ तो यह तो हमारे सामने कोई जीव सा बैठा है। यह हमें निगलने के लिए खुले हुए किसी अजगर के मुंह जैसा नहीं है। दूसरे ने कहा, सचमुच सूर्य की किरणें पड़ने से ये जो बादल लाल लाल हो गए हैं वे ऐसे मालूम होते हैं मानो ठीक ठीक इसका ऊपरी ओंठ ही हो, और उन्हीं बादलों की परछाई से यह जो नीचे की भूमि कुछ लाल लाल दिख रही है वही इसका नीचे का ओंठ जान पड़ता है। इससे ग्वाल बाल ने कहा, हाँ सच तो है, देखो तो सही, क्या ये दाएं और बाएं ओर की गिरिकंदराएं अजगर के जबड़ों की होड़ नहीं करती और वे ऊंची ऊंची शिखर
पंक्तियाँ तो साफ साफ इसकी दाढ़ें मालूम पड़ती है। चौथे ने कहा, अरे भाई, यह लंबी लंबी चौड़ी सड़क तो ठीक अजगर अजगर की जीभ सरीखी मालूम पड़ती है, और इन गिर श्रृंगों के बीच अंधकार तो उसके मुंह के भीतर भाग को भी मात करता है। किसी दूसरे ग्वाल बाल ने कहा, देखो देखो, ऐसा जान पड़ता है कि कहीं इधर जंगल में आग लगी है, इसी से यह गर्म और तीखी हवा आ रही है। परंतु अजगर की सांस के साथ इसका इसका क्या ही मेल बैठ बैठ गया, और उसी आग से जले हुए प्राणियों की दुर्गंध ऐसी जान पड़ती है मानो अजगर के पेट में मरे हुए जीवों की मांस की दुर्गंध हो। अस्मान् किमत्र कृशता निविष्टा नयं तथा चेद्विनक्षति क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखं भिक्षोद्दतः सन्तकरताडनेर्ययुः इत्थं मिथो तथ्यमतज्जज्ञा भासितं श्रुत्वा विचन्ते मृषायते रक्षो विदित्वाखिलभूतमहृत्सिता सुनां निरोधुं भगवान् मनोदरे तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तं तरं परं न गीर्णं शिशवसवत्सा प्रतीक्षमाणेन बकारिवेषणं हतस्त्वकान्ता स्मरणेन रक्षसा तां वीक्ष्य कृष्ण सकलाभयप्रदो हनन्तनाथाय स्वकराद् वच्युतान् दीनास्य मृत्युजठराग्निघर्षान् घृणार्जितो दृश्यकृतेन विस्मिता कृतं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं साधिते संविचिन्त्य तं ज्ञात्वा विषतुण्डमशेष दिग्गरी। इस प्रकार से तब उन्हीं से एक ने कहा, यदि हम लोग इसके मुंह में घुस गए तो क्या हम इन्हें यह हमें निगल जाएगा? अजी यह क्या निगलेगा? कहीं ऐसा करने की ढिठाई की तो एक क्षण में यह भी बकासुर के समान नष्ट हो जाएगा। हमारा यह कन्हैया इसको छोड़ेगा थोड़े ही। इस प्रकार कहते हुए वे ग्वाल बाल बकासुर को मारने वाले श्री कृष्ण का सुंदर मुख देखते और ताली पीट पीट कर हंसते हुए अघासुर के मुंह में घुस गए। तब अनजान बच्चों के आपस में की हुई ब्रह्मपूर्ण बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अरे, इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा प्रतीत होता है। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण जान गए कि यह राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता है, वे तो समस्त प्राणियों के हृदय में ही निवास करते हैं। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सका ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा लें। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इस कारण यह तो था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना के वध की याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुँह में आ जाएं, तब सबको एक साथ ही निकल जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर की जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ और उनका हृदय दया से द्रवित हो गया। वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो। ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन न था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उसके मुंह में घुस गए। तदा गणच्छदा देव भयाद्वाहित चक्रसु जौसुरशेष संकंसादा कोणव पात्स्वघ बांधवा
तत्सुता भगवान कृष्णात् त्वभ्यासार्भवत्सकान् चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा हृदय गले। इस प्रकार से उस समय बादलों में छिपे हुए देवता भयवश हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस हर्ष प्रकट करने लगे। अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के सहित भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से चबा चबा कर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फूर्ति से बढ़ा लिया। ततोतिकायस्य निरुद्धमार्गिणो यदि गीर्ण दृष्टे भ्रमतास्ति त्वतस्तथा पूर्णोतरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्यन विनर्गतो बहि तेनेव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सांसु परेतान् दृष्ट्याशयोत्थाप्य तदन्विता पुनर्वक्तान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययो पीना हि भोगोत्थितमद्भुतं महत् ज्योतिषधाम्नां ज्वलयद्यशोदश प्रतीक्षकेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषता दिवोकसां ततोऽतिस्रष्टा स्वकृतो कृताणां कृतार्हणं पुष्पेषुरा अप्सरसु नर्तने गीते सगा वाद्यधरास वादके स्तवेश विप्राजयने सुने गणः। इस प्रकार से तस्माभूते स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादिनौकोत्सव मंगल स्वान् श्रुत्वा सुधाम्नो जयता आगतो चिरात् दृष्ट्वा महेशस्य जगाम विस्मयम्। इसके बाद भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला ही रुंध गया, आंखें पलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत ही छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़ कर निकल गए। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमयी दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सब को साथ लेकर वे अघासुर के मुंह से बाहर निकल आई। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दसों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते उन्हीं में समा गई। उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाच कर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ कर और पार्षदों ने जय जयकार के नारे लगाकर उन्हें आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सब का बहुत बड़ा काम किया था। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार और आनंदोत्सव की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने यह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही शीघ्र अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजन्नजगरं चर्मं शुष्कं वृन्दावनेद्भुतं प्रजोकसं मौतिथं बहुवा क्रीड गौहरम् एतत्कुमारजं कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणं मृत्युपौगण्डके बाला दृष्टोचो विस्मतं ब्रजोः। परीक्षित, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह सुंदर ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की एक अद्भुत गुफा सी बना रहा। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था और अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था में अथवा 5वें वर्ष में की थी।
ग्वाल वालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात छठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर ब्रज में उसका वर्णन किया। नैतद्विचित्रं मनुजार्वयमायनं परावराणं परमस्य वेदस अगोपि यत् स्पर्शगोधोत्पातक प्रपातमासाम्य त्वसतां सुदुर्लभं सकृद् यदं प्रत्यमान्तरायिता मनोमयी भागवतीं ददोगतिं स एव नित्यात्मसुखानुभूत्याभिव्यदस्तमायो अंतर्गतो हि किं पुनः। इस प्रकार से अगासुर मूर्तिमान अग पाप ही था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक की सी लीला रचने वाले से वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं, जो व्यक्त अव्यक्त और कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए तो वह सालोक्य सामीप्य आदि गति का दान करती है, जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिलती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं। माया उनके पास तक नहीं फटक पाती है। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सदगति के विषय में कोई संदेह है? सूत जी कहते हैं, इत्थं द्विजा यादवदेव दत्ता श्रुत्वा सुरातुच्चरितं विचित्रं प्रप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयासिकं यन्निगृहीतचेतसा। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। उन्होंने जब अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब उन्होंने फिर श्री सुखदेव जी महाराज जी से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमयी लीला ने परीक्षित के चित्त को अपने बस में कर रखा था। राजोवाचा, राजा परीक्षित कहते हैं, पूछते हैं कि ब्रह्मन् कालांतर कृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगु पौगंड के अर्भका तद्भुवि में महायोगिन परम कौतूहलं गुरु नूनम एतद्वरेरेव माया बहुति नान्यथा वयं धन्यतमालोके गुरोऽपि छत्रबन्धवा यत् पिबामो मुहुस्वत त्वत पूर्णं कृष्ण कथामृतम्। श्री परीक्षित जी ने पूछा, भगवान आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की हुई 5वें वर्ष की लीला ब्रज में छठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बतलाइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती है। महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है। आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान श्री कृष्ण की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि आप ओह भाग्य है कि हम आपके मुखार बिंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला अमृत का बार बार पान कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, इत्थं स्मपृष्टं शतुबादरायणीं तस्मात् ऋतानन्तहृताखिलेन्द्रिय कृत्सन् पुनर्लब्ध बहिर्शोषणे प्रत्ययतम भागवतोत्तमोत्तमे। इधर सूत जी 88,000 मुनि बेताओं को इस भगवान की कथा को, भागवत की कथा को सुना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ शौनक जी
जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला स्मरण हो आई और उनके समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें ब्रह्म ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। आज मैं इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कथा को यहीं पर विराम देता हूँ। कल श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 13वां अध्याय होगा, जिसमें ब्रह्मा जी का मोह और उसका नाश के बारे में प्रसंग आएगा। भजे ब्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विदूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं कदम्बशूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डनं भुजाङ्गनायकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया स गोपया स नन्दयायुतं सुखकदायकं नमामि गोपनायकं सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसा भूभरावतारकं भवाद्यकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञना दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषीनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलिलम्पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रबालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्धचारुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रबुद्धवन्यपानीयम् किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भुवे भुवेषु भक्तिमान् ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोहं तीर्थात्पदं श्रीभिरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।